शानदाना गुलजार साहबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एमएन है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, और डेफिनेटली उनका ताल्लुक पीटीआई से है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शानदाना गुलजार साहबा। ज़रा पहले ये जानने की कोशिश करूँगी कि कल जो आप लोग, आज आपकी बेशक मुलाकात हुई है, लेकिन कल जब आप लोग मुलाकात के लिए गए तो आपको इजाज़त नहीं मिली, और खान साहब कहते हैं कि अगर इजाज़त मिल जाती तो वह इख्तिलाफात ख़त्म करवा देता। किसने इजाज़त नहीं दी और क्यों इजाज़त ना मिल सकी? कौन नहीं चाहता इख्तिलाफात ख़त्म हो? हम 8 लोगों को खान साहब ने बुलवाया था और उन्होंने मुझे शहरियार अफरीदी, जुनैद अकबर, उमर अयूब, शिबली फराज, मीना खान जो हमारे मिनिस्टर हैं केपी में एजुकेशन के, और रऊफ़ हसन साहिब एंड डॉक्टर फिरदौस शमीम नकवी, हम सबको बुलाया था। पहले तो 3-4 घंटे बाहर खड़े रहे धूप में, और जब उनका फैसला था कि नहीं जाएंगे अंदर, तो उन्होंने 4 लोगों के नाम दे दिए, नोइंग फुली वेल कि हम 4 कभी अकेले नहीं जाएंगे, हम या 8 के 8 जाएंगे। उन्होंने 2 नाम दिए, मेरा, जुनैद साहब का, शिबली साहब का और उमर भाई का। तो वो फिर जब नहीं जाने दिया, फिर उमर भाई बहुत सख्त नाराज़ हो गए। तो ऑब्वियसली वो बरस पड़े। जो हमारे करीब जो जूनियर ऑफिसर्स खड़े थे, तो कहते सर हम तो हेल्पलेस हैं, हमें तो ऊपर से ऑर्डर आता है। अब ये मुझे समझ रहे थे इस वतन में कि अपने आप को मुसलमान तो सारे कहते हैं धड़ल्ले से, लेकिन ऊपर कौन है अल्लाह पाक के बाद? अच्छा शानदाना साहब, जब आप लोग मिलने गए, अब इत्तलात है फॉरवर्ड ग्रुप की, बल्कि आपका भी कहा जाता है कि आप भी उन्हीं बागियों में से एक हैं, लेकिन क्या अब आप लोग जब मिलने गए, लेकिन ऑल्दो के खास साहब से मुलाकात हुई, आपके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो सके इस हवाले से? नादिया, मुझ पे पिछले 6 दिनों में मैं देख रही हूँ ना, मैं हर हेडलाइन में होती हूँ, समझ नहीं आती कि मैं इनको सडनली ऑल ऑफ अ सडन इनके लिए क्यों मैं ज़रूरी हो गई। पहली हेडलाइन ये कि शानदाना इस्तीफ़ा दे रही है, नोइंग फुली वेल कि मैंने ऐसा कभी नहीं है। मैंने कहा था कि अगर शहरियार इस्तीफ़ा देगा, फिर एज अ पनिशमेंट हम भी उसके साथ जाएंगे, क्योंकि अगर वो खान की कॉज को अबैंडन करेगा, वो कह रहे मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, मैं असेंबली छोड़ूंगा। मैं उससे बात हुई, हामिद रज़ा साहब ने भी आज से 2 महीने पहले कहा था कि अगर पार्टी खान साहब को जेल से निकालने में नाकामयाब है और सिर्फ असेंबली में बैठी है, तुम्हारा फ़ायदा क्या इलेक्शन जीतने का? अवाम तो खाम की रिहाई चाहती है। दूसरा, मुझ पे ये एक्यूजेशन है कि मैं किसी ग्रुप की हेड हूँ जो कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है, साइडवेज ब्लॉक है, और हम जो हैं पता नहीं, ये भी तो बताया ना कि फॉरवर्ड ब्लॉक ब्लैकमेल किसको कर रहे हैं? हम तो सिर्फ खान को ही ब्लैकमेल कर सकते हैं, तो खान तो है नहीं, वो तो जेल में है, वो पानी भी कहानी में चलेगी। तीसरी कोई न्यूज़ आई कि जो लोगों को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए थे या मजबूरी से या फाइलों से, तो वो लोगों का कोई ग्रुप है जो खान ने बनाया कि उनको वापस लेके आने, उसमें मेरी पिक्चर आ गई, वो भी मुझे नहीं पता था। फिर चौथी खबर फवाद भाई ने की कि जी आई हेट पंजाबीज़, और उनको अच्छी तरह पता है कि उनकी बीवी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, पता नहीं क्यों उल्टी सीधे बातें कर रहे हैं, मेरा आधा ख़ानदान पंजाबी, ही नोज़ माई फैमिली। फिर 5वें ये न्यूज़ आई, 5वें क्या न्यूज़ थी वो भी ज़रा इसी तरह अजीब सी, हाँ, कि मुझे पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। भाई ना शॉक कॉज नोटिस है ना कोई। अच्छा, हाँ, लेकिन इतनी सारी जो आपने एक्यूजिशन की लिस्ट गिनवा दी है, इनमें से हकीकत पर मबनी कौन सा इल्ज़ाम है? माशाल्लाह सारा झूठ है, सारा झूठ है। जिस तरह ये पीडीएम पार्ट 2 है ना झूठ, ये भी माशाल्लाह सारा झूठ है।